हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे कक्षा 6 प्रश्नावली 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। कल हमने किए थे अपने 6 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे बच्चों। ठीक है ना। कहाँ तक? यहाँ तक कर लिया था हमने। देखो 4, 5 और 6 तक कर लिए थे। अच्छा, चैप्टर में क्या था? अभी तक आपने 6 क्वेश्चन किए, आपने पता लग गया होगा सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। इनके बारे में पता किया था ना, उनके जोड़ के बारे में, उनके गुणा के बारे में पता किया था अभी तक। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। देखिए इसमें उन्होंने क्या बोला है। 7th क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म बताओ जिनका अंतर 2 हो। ठीक है। ऐसे मतलब युग्म मतलब जोड़े बताने हैं। युग्म का मतलब होता है बच्चों, जो युग्म लिखा है ना, ये इसका मतलब होता है जोड़े। जोड़े मतलब कपल कह सकते हैं, या मतलब 2 संख्याएं बोल सकते हैं इनको। ऐसे 2 संख्याओं को, जैसे देखो हम बोल सकते हैं ना, एक ग्रुप बोल दो, 2 संख्याओं का ग्रुप। ठीक है ना। तो देखो संख्याएं अभाज्य भी हो, उनका अंतर 2 हो। ठीक है। एक अभाज्य संख्याएं लो पहले अपनी। कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 से स्टार्ट। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और आगे तक चलती रहेगी बच्चों। ठीक है। तो उन्होंने बोला ऐसा युग्म लो जिनका अंतर 2 हो। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से करना है। अगर हम संख्या ले 3 और 5 ले ले, देखो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ये रही ना, देखो 3 और 5, इनका अंतर देखो कितना आएगा। 5 में से 3 घटाएं कितना आएगा? 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 3 गए 2, तो एक युग्म तो हो गया हमारा 3 और 5। अच्छा उसके बाद देखो 5 और 7 भी है, फिर 5 और 7 घटाओ, 7 में से 5, 7 में से 5 गए 2। देखो अंतर यहाँ भी 2 आया, और दोनों क्या अभाज्य संख्या है, ये रही। उसके बाद 11 और 13, 13 में से घटाओ 11 को, कितना आएगा अंतर? 2। तो इसका मतलब ये हमारे 3 जोड़े बने। देखो हमें 2 संख्या लेनी पड़ेगी ना, युग्म, क्योंकि अंतर 2 संख्याओं का ही निकलेगा ना, इसलिए इन्होंने युग्म बोला है। युग्म मतलब जोड़े। 3 और 5 का युग्म बन गया, 5 और 7 का, 11 और 13 का, जिनका अंतर कितना है? 2, 2, 2। तो हमारा युग्म ये रहेगा बच्चों, आंसर ये रहेगा हमारा 3, 5, 5, 7, 11 और ये 13। हाँ जी, ये रहे हमारा 13। ठीक है ना, यहाँ तक। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ यही पूछ लिया क्या मैं ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। देखो बच्चों, हमने अभाज्य संख्याएं बतानी है। अभाज्य संख्याएं, वैसे देखो मैंने आपको बोली थी अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जो अपने से अलावा किसी और के पहाड़े में ना आए। देखो अगर आपको पहाड़े आते हैं 20 तक तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। अगर आपको 15 तक भी आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 15 तक भी पहाड़ों में आप अभाज्य संख्या आसानी से ढूंढ सकते हैं। देखिए 23 को नहीं करेंगे फिलहाल, हम 51 को करते हैं। 51 देखो किसी के पहाड़े में आता है, या किसी संख्या से भाग हो जाए तो। देखो किस संख्या से भाग हो तो 51, 2 से तो हो नहीं पाएगा। अगर मैं इसको भाग करूं 3 से, 3 एकम 3 घट गया 2, 3 सता 21, मतलब कि ये कट जाता है। इसका मतलब ये क्या है? एक भाज्य संख्या, नॉट अभाज्य। ये क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि 3 से कट गई ना। देखो 51 से तो कटेगी, 51 एकम 51। ठीक है, पर 3 से भी ये क्या होता है? पूरी तरह से कट जाता है। अब बारी आई 26 को देखते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, 26 को भाग करके देखते हैं 2 से। 2 एकम 2, घटा की 0, ऊपर से 6 उतारा, 2 3 6, ये भी बच्चों 6 पे जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब ये भी हमारा क्या है?
कट गया, तो ये भी हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या होगी। ठीक, ये भाज्य होगी। पर देखो 23 किसी के पहाड़े में आता है, एक बार पढ़ो कोई पहाड़ा, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 3 7 21, 3 8 24, 23 तो नहीं आया। 4 6 24, 4 5 होता है 20, बीच में भी नहीं आया। तो हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 23, क्योंकि ये किसी भी पहाड़े में नहीं आएगी, सिर्फ कहाँ आएगी, 23 एकम 23, मतलब जो खुद से भाग होगी। ऐसे ही हमारी 37 है, ये भी एक क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है ना, कि कौन कौन सी होगी हमारी अभाज्य संख्या, 23 और 37। ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चों, जो और किसी संख्या से भाग ना हो। अब बात है क्वेश्चन नंबर 9 की। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। देखो बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि भाज्य संख्या लिखनी है 7 क्रमागत, उनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। देखो अगर मैं बात करूं, हमारी अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं, ये देखो अभाज्य संख्या है 2 से 3, 5, 5 के बाद बीच में 6 छूट गया, कोई बात नहीं, 7 आ जाएगा, पर वो तो एक भाज्य संख्या होगी ना, और हमें चाहिए 7। 7 के बाद कितना आएगा, 9, 11, 13। देखो इनके बीच में अंतर बहुत कम है बच्चों, बहुत कम। ठीक है ना, तो 13 के बाद कितना आएगा, 17, 19, 19 के बाद कितना, 23 के बाद, 23 के बाद आ गया हमारा 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद आ गया सीधा हमारा 37, 41। देखो बच्चों इनके बीच में कोई 7 संख्याएं नहीं है, इनके बीच में कोई 7 संख्याएं आती है। देखो 2 3 के बीच में कुछ नहीं आया, 3 5 के बीच में 4 आया, सिर्फ एक संख्या। 9 11 के बीच में सिर्फ 2, 11 13 के बीच में 2, 13 17 के बीच में कितनी आई, 4, 17 19 के बीच में भी कितनी आई, 1, 19 23 के बीच में 4। तो ऐसे हमें संख्याएं देखना है जिनके बीच में कम से कम 7 ऐसी संख्याएं आए जो भाज्य हो। तो अगर हम काउंटिंग करते जाएं ना, तो बहुत दूर तक जाएंगे हम। ठीक है, तो अगर मैं आपको जनरली बताता हूँ कि ऐसी संख्या कहाँ पर आएगी। आपके पास देखो 89 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, 89। ठीक है ना, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या बच्चों। ठीक है, अभाज्य संख्या 89। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, उसके बाद आएगी 97। तो इसके बीच की संख्याएं देखो क्या आएंगी, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। करो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7। ये ऐसी संख्याएं हैं बच्चों, और किसी भाग हो सकती है। 90 3 में भाग हो जाता है, 91 हमारा 7 से हो जाता है, 92 2 से, 93 3 से, 94 2 से, 95 5 से, 96 किससे भाग हो जाता है, 2 से। तो मतलब ये क्या हमारी भाज्य संख्याएं हैं सारी, क्या हमारी सारी भाज्य संख्या है, और कितनी है, 7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 100 से छोटी है। देखो 96 कितना है, 100 से छोटा है ना ये, तो ये हमारी सारी क्या है, 100 से छोटी भाज्य संख्याएं हैं जो लगातार में है, इनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। देखो बच्चों, ठीक है ना, तो इस हिसाब से करना है क्वेश्चन। थोड़ा मतलब कन्फ्यूजिंग टाइप है, पर इसको फिर भी ध्यान से करना है। कोई बीच में ऐसी संख्या आएगी नहीं जो 7 भाज्य संख्याओं के बाद आए, नहीं आए कोई, यही आएगी सिर्फ 89 के बाद और 97 से पहले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। देखो अब हमारे पास 21 आया, 21 को हम कैसे लिखे कि वो अभाज्य संख्या है। कैसे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन नहीं किया था, वो हमारा 6th का ए पार्ट था, हमारा 44 था, 44 को कैसे लिखा था हमने, 44 को 3 और 41 लिखा था ना। मैं बताता हूँ यहाँ पर करके, जैसे कि ये था 6th क्वेश्चन,
कहाँ पर है, ये था 6th क्वेश्चन में हमने किया था ना 44, ये जो 44 था हमारा, ये 44, इसको हमने क्या लिखा था 3 जमा 41, ये क्या थी विषम और अभाज्य संख्या थी, ठीक है ना। अब हमें सिर्फ क्या दिया इन्होंने 10th क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों कि सिर्फ अभाज्य संख्या लिखनी है 3, 21 को इस हिसाब से लिखना है। तो देखो क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं लिखूँ इसको 3, 5 और 13, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। या फिर अगर मैं इसको लिखूं हाँ जी, तो 3 अभाज्य संख्याओं के बारे में सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। या फिर हाँ एक तरीका और है बच्चों, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक और, ये इसका योग कितना आएगा 21 आएगा। अब हम एक और 12 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 7 और 11, तो ये भी कितना आएगा हमारा 21। देखो तीनों क्या है अभाज्य संख्या है ना, 7 और 3 10 और 11 21, ठीक है ना। तो मतलब अपने तरीके से लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखो पीछे आपकी जो बुक है ना उसमें आंसर ये है, ठीक है ना, पर हम इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आ गया हमारा 31, 31 को कैसे लिखेंगे, देखो करो सोचो कुछ, जैसे कि 3, 5 और 23, 5 और 3 8, 23 और 8 कितना हो गया 31। तीनों संख्याएं अभाज्य है और उनका जोड़ कितना आया हमारा 31 आया। एक तो ये बनेगी, और क्या बन सकता है देखो अपनी तरफ से बच्चों इसको सोचना है दिमाग में, क्या बन सकती है अभाज्य संख्या लेनी है, क्या ले सकते हैं देखो अगर हम इसको बनाएं 5, 7 और कितना 19, देखो एक बार करना काउंट इसको, 7 और 5 12, 12 और 10 22, 22 और 9 31। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। थोड़ा संभल के अपने आप खुद से करना है। ऐसे हमारे पास क्या आएगा 53, 53 का क्या लिख सकते हैं हम 13, 17 और 23। बच्चों थोड़ा ध्यान से करना है, अपना दिमाग लगा करना है। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, इन्होंने कहा कि अपने आप से लिखना है 3 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो होंगी उनका सम जो आएगा मतलब जोड़ जो आएगा वह इतना आना चाहिए। अब ऐसे ही 61 के बारे में देखो 7, 13 और 41, इसका खुद से बनाना बच्चों अपने आप, सॉरी 61, इसको हम क्या लिख सकते हैं 61, ठीक है ना। ये हो चुका हमारा 10वां पार्ट। इसके आंसर बच्चों देखो इसका तो ये आंसर आएगा आपके बुक में, पर आप इसको भी लिख सकते हैं, इसका भी ये आएगा, इसको आप ये भी लिख सकते हैं। इसके भी आपने दूसरा आंसर जरूर बनाना है और इसका भी एक दूसरा आंसर जरूर बनाना है, क्योंकि हमें अभाज्य संख्या देखनी और उनका जोड़ इतना आना चाहिए, तो कन्फ्यूज नहीं होना, आसानी से हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखो क्या है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखे जिनका योग 5 से विभाज्य हो। जैसे कि देखो इन्होंने संकेत भी दिया खुद से कि 3 और 7 है, जैसे 3 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं, इनको जोड़ा तो कितना आया 10, और 10 को हम किससे भाग कर सकते हैं, देखो 10 को हम 5 से भाग कर सकते हैं, 5 दूनी 10 घट गया 0, मतलब 5 से विभाज्य, ये लिखा है ना विभाज्य, विभाज्य मतलब भाग हो सके, 5 से जो पूर्णतः भाग हो सके, ठीक है। योग करना है अभाज्य संख्याओं का, 20 से छोटी होनी चाहिए बच्चों को।
देखो अब अपने पास अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। 20 से छोटी देखो बच्चों, 19 तक लेंगे। अब करो 3 और 2 को जोड़ के देखो, 3 और 2 कितना आ गया, 5, और 5 तो बच्चों 5 से भाग हो ही जाएगा ना खुद से, 5 एकम 5 घटा की 0, 5 से भाग हो ही गए, तो 3 और 2 5 हो गया। उसके बाद 7 और 3 10 तो था ही, एक हम लिख सकते हैं 3 और 7, ये देखो जो इन्होंने दिए था 10, ये भाग हो गया। उसके बाद कितना आएगा, सोचो सोचो, उसके बाद कितना आएगा, और कौन सा आ सकता है बच्चों, देखो अगर मैं लिखूं 2 और 13, लिखो 2 और 13, इनका योग कितना आएगा, 15। 15 देखो 5 के पहाड़े में आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इससे डिविजिबल हो जाएगा, मतलब विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद 7 और 13 कितना आ गया, 20। 20 भी 5 के पहाड़े में आता है, 5 का 20। उसके बाद कितना आएगा, देखो 11 और 19 कितना हुआ, 20 और 1 30। 30 भी 5 के पहाड़े में आता है, 5 का 30 होता है ना, तो ये भी हो जाएगा। तो हमारे जो युग्म बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे बच्चों, 2 3 2 13, ठीक है, 3 17 3 7, ऐसे करके, ठीक है ना। तो यही बनेंगे, सिंपल है, आसान है, आसानी से हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना, कर लोगे यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान को हमने खुद से भरना है। बताओ वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो सके उसको क्या कहेंगे हम। देखो ये खाली स्थान है ना, इसको हमने यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, ये यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर जो लिखेंगे क्या बनेगा, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो सके वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। कौन सी, अभाज्य, ठीक है ना, क्योंकि गुणनखंड 2 गुणनखंड ही बनेंगे ना। अभाज्य संख्या जैसे हमारे 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 ही लिख सकते हैं, तो ये 2 गुणनखंड बने इसके। 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक, देखो 2 गुणनखंड तो अभाज्य, 2 से अधिक होगी तो वह कौन सी हो जाएगी फिर, भाज्य। कौन सी, भाज्य संख्या। देखो जैसे 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 1, 2 दूनी 4 एकम 4, 2 से अधिक हो गए। एक न तो है और न ही वह, मतलब क्या, एक ना तो अभाज्य संख्या वह, एक माना तो था ना तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, ठीक है ना, ध्यान से करना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होएगी, 2, क्योंकि हमारी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है ना, 2 3 4 2 3 5 7। और सबसे छोटी भाज्य संख्या देखो 2 3 से तो स्टार्ट कर ही लिया, अभाज्य भाज्य कौन स्टार्ट होगी फिर 4। अच्छा, सबसे छोटी सम संख्या वो बताओ कौन सी होगी बच्चों, सबसे सम छोटी संख्या, सम सम मतलब 2 से भाग होने वाले, 2 से भाग होने वाला तो सिर्फ 2 ही है, ठीक है ना। हो गया यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं बच्चों, हाँ बस ये करना हमने। इसके ये 12th क्वेश्चन के क्या थे, 5 पार्ट 6 पार्ट थे ना, तो 6 के 6 हो चुके हैं, ठीक, यहाँ तक हमने कर लिया। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देख ले और आसानी से करें, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें इसको, और इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।